गर्मा गर्म गुलाब जामुन कैसा लग रहा है बच्चा, खा के बता। सुबह के 8 बज रहे, बाहर कितना ज्यादा कोहरा है अभी भी। न्यू ईयर का पहला दिन, सुबह के 8 बजने वाले हैं और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और मेरे हस्बैंड अभी रेडी हो गए पूरी अच्छी तरह से वर्दी में। इधर देखिए, वर्दी रेडी हो गया है इनका, अब ये जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि ये वाला वीडियो तो पहले से अपलोडेड है। आप लोगों ने तो मेरे फेसबुक फीड और यूट्यूब शॉर्ट्स में तो देख ही लिया होगा, तो बार बार एक ही चीज़ में क्या रिपीट करूँ। फिर मेरे हस्बैंड जब ड्यूटी चले गए तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा जिद किया, तो यहाँ इंस्टेंट रसगुल्ला जो गुलाब जामुन का पाउडर होता है वो घर पे था, तो वो मैंने बना दिया। और नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही ओवर फ्राई हो गए थे कुछ, तो मैंने अपने बेटे को दिया कि खा के बताओ, बहुत जिद कर रहा था बना दो, इसलिए। अच्छा, फूक फूक के खा। नहीं, उसने दूसरे बच्चों को खाते हुए देखा था, इसलिए वो जिद कर रहा था। तो फिर मेरे पास इंस्टेंट गुलाब जामुन पाउडर घर में था, तो मैंने बना दिया। उसके बाद 1:30 बजे के लगभग ना, बच्चे बहुत ज़्यादा घर में बोर हो रहे थे और ना पिकनिक कर रहे थे, तो पिकनिक तो जाना पॉसिबल नहीं था ना। तो मैं बोली कि पास वाला जो पार्क है, पास नहीं है, 1-1.5 घंटा फिर भी लगता है जाने में, तो वहाँ पे मैं उन लोगों को ले जाने लगी। मैं ऑटो में बैठी, रेडी हुई, उसके बाद बच्चों को रेडी किया। फिर ऑटो, हम लोग मेन रोड जब पहुँचते हैं ना अपने गांव वाले घर से, तो ऑटो आराम से मिल जाता है। और आज ना रास्ते में इतना ऑटो चल रहा था क्योंकि बहुत लोग ना, मतलब हमारे यहाँ 2 फेमस मंदिर है मेरे आसपास, चिटाही का राम मंदिर और यहाँ कतरास का लिलोरी मंदिर। तो अगर बड़ा टिक्का लगाया है ना सबने माथे में, तो वो समझ जाओ कि राम मंदिर से आ रहे हैं, और छोटा छोटा टिक्का लगाया है तो समझ जाओ लिलोरी मंदिर से। तो फिर बहुत टेम्पो चल रहा था। और तो यहाँ कतरास पहुँचने के बाद ना, राहुल चौक के पास यहाँ पे मैं रुक गई थी क्योंकि ऑटो जो था वो भरा नहीं था, खाली था। तो हमको लिलोरी मंदिर तरफ जाना था, तो वो भरता तभी तो जाते ना। तो मैं यहाँ पे जो बहुत सारे ऊनी स्वेटर्स वगैरह बेचते ना रोड साइड, ये ठंडी के मौसम में ना बड़ा बड़ा लगा लेते हैं इस तरह से दुकान, तो वहाँ देख रही थी। उसके बाद मैं आ गई। सुबह सुबह मैं मंदिर नहीं आ पाई, लेकिन जब बच्चों ने इस तरह से जिद किया ना, तो मैं बोली पार्क तो ले जाती हूँ। तो पार्क और ये मंदिर सामने सामने ही है, लिलोरी माँ का मंदिर है, बगल में ही पार्क है। तो मैं पहले बोली कि माता रानी के दर्शन कर लेती हूँ नए साल के पहले दिन। ऐसे खाना तो खा लिया था, फिर भी मैं मंदिर आ गई। मैंने बस दर्शन किए, दर्शन तो नहीं हो पाया, बहुत भीड़ था, पर प्रणाम कर लिया और आशीर्वाद मांगा माता रानी से कि ये नया साल बहुत अच्छा रहे सबके लिए, मेरे लिए, और अच्छा बीते, अच्छा चीज़ हो इसमें, मतलब बेस्ट विशेस अपने लिए मांगे और अपने बच्चों के लिए। और ये नया साल मतलब हमें खुशियों से भर दे, इस तरह का आशीर्वाद मांगा। और ये ना जिमी चू का साड़ी है, मेरे भैया भाभी के द्वारा गिफ्टेड साड़ी है ये, और ये बहुत ज़्यादा सरक रहा है। जब मैं अपने भैया के यहाँ गई थी ना, तो उसने मुझे ये दिया था उसके बेटे के बर्थडे पे। तो ये संभालना बड़ा मुश्किल होता है, मैंने इसमें बहुत सारे पिन लगाए हैं इस साड़ी में। तो ये यहाँ पे मैं फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रही थी, इस तरह से दिखता है। श्री श्री नीलकंठ वासिनी माता का मंदिर है ये, लिलोरी मंदिर कतरास में। फिर यहाँ पे बहुत सारे इस तरह से गाड़ी चल रहे थे, मेरे बच्चे जिद कर रहे थे, बच्चों का तो काम ही है जिद करना। तो फिर मैंने उनको ये गाड़ी में बैठाया, पहले छोटा वाला बेटा बैठा और बड़ा वाला बेटा मेरा डर रहा था गाड़ी में बैठने से, तो फिर वो भी बैठा थोड़ा मेरे बोलने के बाद। बच्चों के ये छोटे छोटे शौक ना बचपन में पूरे कर देने चाहिए, क्योंकि फिर उनका मन मार के रख दो और फिर जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर देखो, अभी ये मेरा बड़ा वाला बेटा इसमें बैठ ही नहीं पा रहा, आता ही नहीं है। तो फिर छोटी छोटी खुशियाँ हैं, एंजॉय कर लेने देनी चाहिए बच्चों को अगर वो जिद करते हैं तो, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आने वाला है। तो फिर मेरा बड़ा बेटा भी गाड़ी में घूमता है। फिर मैंने अपने लिए बिंदी वगैरह लिया। मैं जब भी मुझे ये बिंदी वगैरह लेना रहता है ना, मैं मंदिर आती हूँ ना, तो ऐसी जगह से ही लेती हूँ, सिंदूर हो गया, बिंदी हो गया। उसके बाद यहाँ बगल में ही पार्क है, तो मैं पार्क आ गई।
नॉर्मली ना ये पार्क ऐसा नहीं रहता है, मतलब इतना चहल पहल, यहाँ इतना भीड़ नहीं रहता है, और कुछ खास मौक़ों पे रहता होगा, पर आज जब मैं न्यू ईयर के दिन यहाँ पे आई ना तो यहाँ पे गजब का भीड़ था, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। वैसे तो अभी सब कोई जा रहे, बहुत कोई निकल रहे थे, आना जाना मतलब लोगों का लगा हुआ ही था। और ये जो यहाँ फाउंटेन है ना, इसमें भी पानी कभी नहीं बहता था, लेकिन आज के दिन यहाँ फाउंटेन में पानी भी बह रहा था और म्यूज़िक भी बज रहा था। फिर मैंने एक जगह देख लिया और बैठ गई और बच्चों को खेलने दिया, क्योंकि बच्चे ही जिद कर रहे थे कि उन्हें इंजॉय करना है, घूमना है फिरना। तो मैं बच्चों को ही स्पेशली घुमाने के लिए घर से निकली थी और मैं बैठ गई और बच्चों को खेलने दिया। अकेले मैं एक बेंच जैसा बना हुआ था वहाँ पे बैठी हुई थी और बच्चों को देख रही थी, वो खेल रहे थे, मैं देख रही थी। फिर यहाँ बैठे बैठे मैं जब बोर हो गई ना तो इधर से मैं दूसरे वाले पार्क की तरफ जाने लगी थी, तो अभी मेरा बेटा बोला, क्या सुनिए। बच्चों को उनके पापा दिख गए तो वो ज़ोर से चिल्लाए कि मम्मी देखो पापा। तो मेरे हस्बैंड का ना ड्यूटी यहीं पे लगा हुआ था, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ऐसे पुलिस लोग बहुत सारे रहते हैं, पुलिस लोग का ड्यूटी लगा रहता है, तो मेरे हस्बैंड का ड्यूटी यहाँ पे लगा हुआ था। तो फिर मैंने और बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, फिर हम इनके साथ घूमने लगे। और जब पार्क में 2 सेक्शन बना हुआ है, तो इस वाले सेक्शन में जब हम लोग आए ना तो यहाँ पे नॉर्मली तो कुछ भी नहीं रहता, लेकिन इस दिन इतना ज़्यादा भीड़ और इतना ज़्यादा ये सब लगा हुआ है, तो अच्छा लग रहा था देखने में। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खेलने का ये मिक्की माउस वगैरह, ट्रेम्पोलिन, ये सब लगाया हुआ है। तो मुझे नहीं पता था कि इस तरह रहता है। हम भी बोले कि क्या पार्क जाना, लेकिन यहाँ आके देखा तो अच्छा ही था, मतलब बच्चों के लिए तो ठीक ही था। मैं तो बोर ही हो रही थी फिर भी। और ये भी लगाया है। कूदा कूदा कूद रहे। कल के मेरे जो मैंने फेसबुक फीड में अपना 1-2 वीडियोस डाला था, तो मेरे 1-2 रिलेटिव और 1-2 मेरे फ्रेंड्स वो लोग कॉल करके बोल रहे कि तुम सुबह में ऐसा वीडियो डाली और अभी शाम को देख रहे थे तुम इस तरह से घूम रही है, फिर रही है। तो भाई ऐसा नहीं है, मैं पूरे व्लॉग में दिखा दे रही हूँ कि क्या सिचुएशन हुआ था। और ये बाइक कोइंसिडेंस ही था कि हम लोग इस पार्क में आए और मेरे हस्बैंड का भी ड्यूटी यहाँ पे था, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ ये बोला। मतलब वो लोग बोल रहे थे फ़ोन करके कि तुम सुबह तो कुछ बोलती है और शाम को तुमको देखते हैं कि तुम ये पूरा रील्स डाल रही हो घूमने फिरने का, तो ऐसा कुछ नहीं है। घूमना फिरना हम लोग का बहुत हो गया, फिर हम लोग घर चले गए। घर जाने के बाद जो सिचुएशन हुआ ना, वो मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि न्यू ईयर में इस तरह का सिचुएशन होगा मेरे साथ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। डर क्या गई थी, ऐसा मेरे साथ होते ही रहता है। तो इस सिचुएशन से डील करना मैंने अब सीख लिया है। मतलब रात हो गया, घर पहुंचने के बाद जैसे रात हो गया ना, 8 बज गया, तो मेरे हस्बैंड आए थे और डायरेक्ट वो सो गए थे। और ना वो ठंडी से कांप रहे थे, एकदम शिवरिंग हो रहे थे। तो मैंने ना उनको कंबल उड़ा दिया। 2 कंबल उड़ाया नहीं हुआ, तो मैंने उनको 3 कंबल उड़ा दिया था। 3 ब्लैंकेट मेरे पास है, तो मैंने सारे उनको उड़ा दिए थे। और वो इस तरह से सुन सकते हैं आपकी वो
करा रहे हैं, उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। मतलब ठंडा लग गया होगा शायद उनको, इसलिए। तो उनके साथ ऐसा होते रहता है। जब भी वो थोड़ा हार्ड ड्यूटी कर लेते हैं ना, तो आज का जैसे उनको दिन भर खड़े रहना था बाहर में, तो उनके लिए ये हार्ड हो गया। और पता नहीं, मतलब उनके बॉडी में ना इम्यून पावर उतना उनका अब नहीं है। जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ था 2017 में, उसके बाद उनकी बॉडी का इम्यून पावर ना बहुत लो हो गया है। थोड़ा सा भी वो अगर डिफ़िकल्टी होता है तो वो नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, और उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो फिर बहुत मुश्किल से मैंने उनको 2 रोटी बेड पे ही ला के दिया, बेड पे टेबल लगा दिया। ऐसे हम लोग ना बेड पे खाना नहीं खाते हैं, पर इनका तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो दवा देने के लिए भी तो कुछ खाना चाहिए ना। ऐसे गर्मी में भी ज़्यादा अगर ये बाहर धूप में खड़े रहते हैं तो इनको लू लग जाता है। तो एक बार तो मेरे जो डॉक्टर थे ना, वो हमको ही डांटे कि लोग पढ़े लिखे वाइफ क्यों शादी करते हैं पढ़े लिखे लोग से, आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, लू लग गया तो, और ठंडी में अभी इनको ठंडा लग गया, तो ये मेरे पास दवाई घर में पड़ा हुआ था, क्योंकि मैं तो कहीं ले जा नहीं सकती ना मेरे हस्बैंड को, वही हम लोग को इधर उधर ले जाते हैं। तो मैंने ये 650 mg वाला टैबलेट इनको दे दिया। ऐसे तो हम लोग हाफ ही खाते हैं, पर मेरे हस्बैंड को जब तक हाई पावर का दवाई नहीं देंगे ना, तो वो ठीक नहीं होते, उन पर असर ही नहीं करता। फिर उनको ये दवा दिया, उसके बाद रात में वो ठीक थे। पुलिस वालों की ड्यूटी टफ होती है, दिन भर खड़े रहना बाहर में कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन मेरे हस्बैंड ना हिम्मत करके जब तक ड्यूटी में रहते हैं अपना ड्यूटी बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन घर आने के बाद